हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पहले दिन की कार्यवाही का राष्ट्रीय गान के साथ आगाज हुआ। सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री की तरफ से शोक प्रस्ताव रखे गए और दिवंगतों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई गई। इसके साथ ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी शोक प्रस्ताव के जरिए अपनी संवेदना रखी। इसके बाद सदन में जो विधायी कामकाज 3 दिन के लिए तय हुआ है उसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने दी। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने विपक्ष की मांग पर और सदन के नेता मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए एक सीटिंग को बढ़ाने का फैसला किया है, यानी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की जो दूसरे दिन की कार्यवाही है वो डबल सीटिंग की रहेगी। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी, जिसका जवाब संबंधित विभागों के मंत्रियों ने दिया। इसके अलावा सदन की कार्रवाई में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर हुए प्रदेश में जो कार्यक्रम है उसको लेकर एक सरकारी संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया गया। सदन की कार्रवाई में शून्यकाल के दौरान तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में रखी। सदन में कांग्रेस ने आज वॉकआउट भी किया है। दरअसल जो समिति बनी हुई है विशेषाधिकार हनन को लेकर, उसके अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने सदन में रिपोर्ट रखते हुए समय को बढ़ाने की मांग की थी, जिसके चलते सदन में कांग्रेस ने इस पर ऐतराज जताया और वॉकआउट किया। इसके अलावा भी सदन में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और तल्खी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली है। बहरहाल जो दूसरे दिन की कार्रवाई है वो काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं, चूँकि जो विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव है उसको विधानसभा के अध्यक्ष ने मंजूर किया है और दूसरे दिन की जो दूसरी सीटिंग है उसमें इसके ऊपर चर्चा करवाई जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है और आज से दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में किस तरीके से इसको लेकर तैयारी की गई है, पेट्रोल पंप की हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एक कैमरा है वो फिलहाल यहाँ पर जो है लगाया गया है और जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जो प्रवेश है वो कर रही है तो उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट से स्कैनिंग हो रही है और अगर किसी गाड़ी के पास में पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर जो बाकायदा आवाज़ है वो जो है निकल कर सामने आती है। तो ऐसे में गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी जो है यहाँ पर जो है चेकिंग के लिए पहुंचे सीधे तौर पर जो है नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो कुछ उपाय हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं किया गया है। जो दिल्ली के दफ्तर हैं या फिर जो निजी संस्थान है उनमें जो है 50% जो वर्क फ्रॉम होम है वो कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। सख्त कदम जो है वो उठाए गए और उसके साथ साथ BS6 गाड़ियां हैं दिल्ली रजिस्टर्ड, उन्हीं को जो है सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर जो है इजाज़त होगी। BS6 से नीचे की गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं उनको जो है फिलहाल सड़कों पर जो है चलने की इजाज़त जो है नहीं होगी। ये जो है फिलहाल देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ भी अगर हम बात करते हैं क्योंकि ग्रैब 4 की जो स्थितियां हैं वो दिल्ली में लागू की गई हैं तो कंस्ट्रक्शन बैन जो है दिल्ली में है। इसके अलावा जो BS3 वाहन है या फिर कहें कि जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, दिल्ली के आसपास के राज्यों की जो गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं जिसमें हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, BS6 से अगर कोई नीचे गाड़ी देखने को मिलती है तो वो जो है दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि अब दिल्ली में ये सीधे तौर पर अगर बात करें तो पोल्यूशन जो है मैंडेटरी जो है सीधे तौर पर कर दिया गया है तो लोग जो है वो पोल्यूशन भी जो है कराते हुए जो है अपनी जो है वाहनों का जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें नो पोल्यूशन नो फ्यूल इस तरह की बात या फिर कहें कि इस तरह की जो नीति है वो जो है दिल्ली में अब पूरी तरीके से जो लागू है वो हो गई है। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के जो सख्त कदम है वो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होंगे देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता TV, दिल्ली।
फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के चलते लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के साथ साथ अब एफएमडीए भी मैदान में उतर चुका है। दरअसल आपको बता दें, बड़खल झील के पास चौक पर बने अतिक्रमण को एफएमडीए की टीम ने जो है वो आज हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल जानकारी देते हुए एफएमडीए विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले काफी समय से जो है वो यहाँ पर अतिक्रमण लगाने वाले लोगों को जो है वो चेतावनी दी गई थी और लगभग 15 बार उनको जो है वो समझाया भी गया था कि यहाँ से वो अपने अतिक्रमण को खुद हटा लें, वरना मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिसके चलते 15 बार भी जो है वो समझाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके चलते आज ये अतिक्रमण जो है वो हटाने की जो प्रक्रिया है वो चलाई गई है, ताकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी को जो है वो उसका स्वरूप सही तरीके से मिल सके। लगातार ये अभियान जो है वो आने वाले समय में जारी रहेगा, ताकि जो लोग लंबे समय से ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किए हुए हैं उनको वहां से साफ करके अतिक्रमण को हटा करके उन्हें एक सही जो है वो ग्रीन बेल्ट का जो है वो स्वरूप दिया जा सके। और इसी को लेकर ये कार्रवाई जो है वो फरीदाबाद में एफएमडीए विभाग की तरफ से की गई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। हरियाणा के डीजीपी ने एकदम से आदेश कल रात को दिए कि सभी चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज अपने अपने क्षेत्र के अंदर नाइट डोमिनेशन करेंगे। सूचना मिलते पर एक आदेश की प्रति जैसे ही प्राप्त हुई, भिवानी के दीनोदगढ़ चौकी प्रभारी दशरथ कुमार व डीएसपी महेश कुमार ने पूरा नाइट डोमिनेशन करना शुरू कर दिया। बता दें कि भिवानी के अंदर उन्होंने 3-4 जगह नाइट डोमिनेशन किया, छापेमारी की, रेड की। हालांकि इस दौरान एक शराब बेचने वाला अवैध जैसे शराब जो है वो बेची जा रही थी, व्यापारी जो है वो पुलिस ने पकड़ भी लिया। उससे अवैध शराब की बोतलें भी पुलिस ने बरामद की। आपको इस साथ साथ बता दें कि पुलिस ने न केवल अवैध शराब की बोतलें बिक्री वहीं पर ही जहाँ जहाँ नशा बिकता है, जिस संभावना थी वहाँ पर भी रेड मारी। कई जगह पुलिस की रेड मारी चलती रही और बाद में पुलिस का कहना था कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य होता है तो उन्हें सूचना मिलते ही वो इस पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि लोग भी इस पुलिस की रेड से काफ़ी खुश थे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुगलिया। कहवा में आज सुबह ईडी की टीम ने वीजा एजेंट के घर पर रेड कर दी। ईडी की टीम सुबह करीब 10:30 बजे वीजा एजेंट विशाल चावला के मॉडल टाउन स्थित घर पर पहुंची और घर को अंदर से बंद करके जांच शुरू कर दी। इस दौरान कोई अंदर न आए, इसलिए बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। टीम ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना जरूर दी, लेकिन किसी अधिकारी को अपने साथ रेड में शामिल नहीं किया। वीजा एजेंट विशाल चावला का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल तक फैला हुआ है। उन्होंने हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल के कई लोगों को विदेश भेजा है। हालांकि रेड की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक काले रंग की स्कॉर्पियो द्वारा कुछ छात्रों को कुचलने और उन्हें टक्कर मारने का मामले में अब छात्र संगठनों में विरोध दिखाई दे रहा है। छात्र संगठनों ने नाराजगी जताते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अब असुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि छात्रों पर यह पहली घटना नहीं, इस तरह की पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके चलते उन्होंने छात्रों की सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगाई है। वहीं पीएचडी स्कॉलर छात्र द्वारा पुलिस को शिकायत दी है, जिसके आधार पर रोहतक पुलिस के डीएसपी रवि खुंडिया ने इस मामले को दर्ज करते हुए बताया कि उन्हें पीएचडी स्कॉलर द्वारा एक शिकायत मिली है, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए काले रंग की स्कॉर्पियो और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में कितने लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घटना 3 दिन पहले की है, जब एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में काले रंग की स्कॉर्पियो अंदर घुस जाती है और छात्र को टक्कर मारने की कोशिश करती है, जिसके नाराज छात्रों ने उस स्कॉर्पियो पर पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था, जिसके बाद स्कॉर्पियो चालक वहां से फरार हो गया था। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अगर और भी आरोपी मिले तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गांव भगवानपुर में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का कार्य किया जा रहा था।
अवैध रूप से किए गए कार्य में पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ 118 अवैध रूप से रखे गए सिलेंडरों को भी वहां से बरामद किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये लंबे समय से दोनों पिता पुत्र बड़े स्तर पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते थे और पूरे शहर में सप्लाई करते थे। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की और साथ में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी साथ लिया। ऐसे में दोनों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि समय पर कार्रवाई की गई, अन्यथा एक बड़ा हादसा यहां हो सकता था, क्योंकि गांव के बीचों बीच घर में रखे हुए ये सिलेंडर रखे हुए थे जो गैस से घरेलू गैस से पूरी तरह से भरे हुए थे। झांसी की जगदीश कॉलोनी में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि एक परिवार अपने घर पर सोया हुआ था। इसी दौरान उनके घर में चार्जिंग पॉइंट पर लगी स्कूटी की बैटरी फट गई। बैटरी फटने से धमाका जोरदार हुआ, जिसमें मकान मालिक नरेश मौके पर ही मृत हो गया। वहीं उसकी पत्नी जो अपाहिज बताई जा रही है वो भी इस आग में झुलस गई, साथ ही उसके 2 बच्चे भी इस आग में झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग व वार्ड के पार्षद मौके पर पहुंचे। वह उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को मकान से बाहर निकाला। मौके पर पार्षद ने बताया कि जब वो पहुंचे गए तो नरेश की मौत हो चुकी थी। वही मामले में पुलिस को सूचित किया गया। अनाज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची, वह सबको कब्जे में लेकर झांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनता टीवी के लिए झांसी से मनराज सिंह। जींद के भिवानी रोड पर कॉटन की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अचानक से आग लग गई। आग की सूचना जब सुबह फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कर्मचारी फैक्ट्री में पहुंचे, उन्होंने कमरे से धुआं निकलता हुआ देखा। और उसके बाद उन्होंने जब दरवाजा खोला तो उसमें भयानक आग लगी हुई थी, जिसमें काफी लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उसके बाद कर्मचारियों ने सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी। उसके बाद मौके पर डायल 112 के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के 4 से 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पा जाता तब तक फैक्ट्री के अंदर रखा हजारों लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। उसके बाद जो कर्मचारी है उन्होंने आग की सूचना जो फैक्ट्री के मालिक है उसको भी दी और फैक्ट्री का मालिक भी मौके पर पहुंचा। उसका भी यही कहना है कि जो आग लगी है उसके कारण उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि आग है वो कैसे लगी है। लेकिन रात की अगर बात की जाए तो रात को जो फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी काम करते हैं वो जो बिजली की पावर सप्लाई है उसको बंद करने के बाद ही घर पर गए थे और आज सुबह जब उन्होंने आकर देखा तो असलियत परिस्थितियों में आग लग पाई। अब पुलिस ने जो फैक्ट्री के जो मालिक है उसके बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।